नमस्कार, मैं पूजा राय। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एडमिट सर्विस मैटर एसएलपी सक्सेसफुली इन सुप्रीम कोर्ट। इस विषय पर हम जानकारी लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी जी से। इनके बारे में विस्तार में परिचय मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। उसके पहले हम इनसे जान लेते हैं एसएलपी सक्सेसफुल होने के कितने चांस होते हैं, क्या हम मेन पॉइंट ऐड कर सकते हैं, और भी बाकी चीजें हम डिटेल में जानेंगे सोमानी सर से। थैंक यू पूजा। आज जो हम अभी चीजें देख रहे हैं सर्विस मैटर की, जो एसएलपी के बारे में, और ऐसा बोला जाता है कि सर्विस मैटर में बहुत कम एसएलपी, सर्विस मैटर हो या कोई भी मैटर हो, एसएलपी बहुत कम एडमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में। ये सही है। और आपने जो बताया कि सक्सेस रेट क्या है, अगर ओवरऑल सक्सेस रेट देखते हैं तो 10% सक्सेस रेट है एसएलपी एडमिट करने का, और डिसमिस होने का 90% रेट है। लेकिन ये ओवरऑल रेट हो गया, लेकिन एडवोकेट टू एडवोकेट ये रेट भरा होता है। कुछ कुछ एडवोकेट का 50% रेट है एसएल पे एडमिशन होने का, किसी का 80% भी है। मेनली क्या है कि एसएलपी ड्रॉप कैसी होती है, एसएलपी में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे आते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो भूख है वो भूख आप कैसे सेटिस्फाई करते हैं, उसके ऊपर इसका सक्सेस रेट है। एडमिशन हियरिंग में आपका फेस वैल्यू क्या है, आपकी मैच्योरिटी क्या है, और कौन से पॉइंट से आप शुरुआत करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सर्विस मैटर के एसएलपी में। थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊंगा कि जैसे कि ट्रायल कोर्ट में हम फैक्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, ट्रायल कोर्ट में ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ये टाइप के जो आर्गुमेंट होते हैं वो होते हैं। उसके बाद जब हम हाई कोर्ट में आते हैं तो हाई कोर्ट में हमको थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर फोकस करना पड़ता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर फोकस करना पड़ता है, फैक्ट जहां जरूरी है वहां पे बोलना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप फैक्ट बताने जाएंगे विदाउट आस्किंग यू द फैक्ट बाय बेंच, तो फिर आपका एसएलपी डिसमिस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आ, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्रीजमेंट कहाँ हुआ होता है, फंडामेंटल राइट राइट का इम्प्रीजमेंट कहाँ होता है, परवर्सिटी कहाँ है, पब्लिक लॉ इम्प्लीकेशंस ये हैं। तो आगे किसी वीडियो में हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ और जनरल क्वेश्चन ऑफ लॉ में फर्क देखेंगे, उससे और जानकारी लोगों को प्राप्त होगी। अभी अभी जो विषय है हमारा कि सक्सेसफुली सर्विस मैटर की एसएलपी एडमिट करने के लिए हमने क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर ठीक से लॉयर ने पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद हाई कोर्ट ने कौन से पॉइंट के ऊपर हमको रिलीफ नहीं दिया है और वो क्यों नहीं दिया है, वो उन्होंने मेंशन किया है। उसके ऊपर हमारे एसएलपी में क्या पॉइंट है वो है। और ड्राफ्टिंग करते समय सिनॉप्सिस बहुत अच्छा चाहिए। सिनॉप्सिस में अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते हैं, वो उसको फोकस करते हैं, तो जजेस का काम और आसान होता है। और वो होने के बाद आप फिर जो बॉडी है, मेन बॉडी, लिस्ट ऑफ डेट्स होने के बाद जो मेन बॉडी है, मेन पिटिशन जिसको बोलते हैं हम एसएलपी का, वो पिटिशन ड्राफ्ट करो। उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो अच्छे चाहिए, विच शुड बी अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। और उसके बाद ग्राउंड ठीक से डालो। प्रेयर जो है, इंटीरियम रिलीफ है, इंटीरियम रिलीफ की ग्राउंड है, बाद में प्रेयर है, ये सब है, एनेक्चर वगैरह। ड्राफ्टिंग शुड बी परफेक्ट। ड्राफ्टिंग जिसका अच्छा है उसका एसएलपी एडमिशन का रेट अच्छा है। और हमारे जैसे हमारे लॉ फर्म है जेएसएस सुप्रीम लीगल एलएलपी, इसमें हमारे पास 16-17 एसोसिएट लोग हैं। और ड्राफ्टिंग के लिए हम 4-4, 5-5 लॉयर का ग्रुप अपॉइंट करते हैं। तो कोई रिसर्च करता है, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉज फ्रेम करता है, कोई डिस्कस करता है, कोई कंपाइल करता है, कोई फाइल करता है। ऐसे टीम वर्क से सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत अच्छा होता है। कोई अकेला आदमी अगर काम करने लगेगा तो वो न्याय देने के लिए थोड़ा सा परेशान हो जाता है, उतना दे नहीं पाता है, या फिर वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अकेला आदमी अच्छा ऐसे फिर नहीं ड्राफ्ट कर सकता, फाइल कर सकता वगैरह, लेकिन वो उतना काम नहीं कर पाएगा जब टीम वर्क से साथ काम होता है। एक बार केस प्रॉपरली ड्राफ्ट होता है और फिर एडमिशन हियरिंग में जब केस आता है
तो डायरेक्ट हमारे जजेस सब पढ़ के आते हैं, पूरा केस पढ़ के आते हैं। उनके पास एक टेक्निक है, एक लेयर है बीच में लॉ क्लर्क का, वो उनको पॉइंट्स निकाल के देते हैं, वो पढ़ के आते हैं, अपने निगेटिव पॉइंट वो पहले आपको बताते हैं। इसलिए इट इज बेटर कि आप आपके पॉइंट बताओ, आपका निगेटिव पॉइंट भी बताओ, उसका सॉल्यूशन भी बताओ। तो बस वो जो पॉइंट खड़े करने वाले हैं वही पॉइंट अगर आप बताते हैं तो वो सेटिस्फाई होते हैं। और कभी कभी 1 से 1.5 मिनट के आर्गुमेंट में ही आपका मैटर एडमिट हो जाता है। अगर एडमिट होने वाला मैटर नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है, आपका टॉकिंग स्किल अच्छा नहीं है, आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो आप 4 मिनट 5 मिनट भी आर्गुमेंट करेंगे तो भी वो केस डिसमिस ही होने वाला है। और एसएल भी डिसमिस होने के बाद रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन स्टेजेस है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ओरिजिनल एसएल पे एडमिट होना बहुत जरूरी रहता है सक्सेस के लिए। और एक बार सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉज अच्छे फ्रेम करते हैं, एक बार आपको कोर्ट को जो चाहिए वो प्रॉपरली बताते हैं, और कोर्ट को जब ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे डेफिनेटली इनजस्टिस हुआ है, तो सर्विस मैटर का एसएलपी फटाक से एडमिट होता है। और एडमिट होने के बाद आफ्टर नोटिस प्रोसेस चलता है, फिर सामने वाले का काउंटर आता है, काउंटर आने के बाद हम रिजॉइंडर देते हैं, रिजॉइंडर देने के बाद आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट होने के बाद फाइनल रिजल्ट आता है। और फाइनल रिजल्ट अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो रिपोर्टेड जजमेंट में आता है, और उसका वो हमारे जो लॉ जर्नल्स रहते हैं उसमें नाम प्रकाशित होता है। पार्टी को भी हम अजरामर कर देते हैं, और पार्टी के साथ साथ वकील भी अजरामर होते हैं। तो शॉर्ट में मुझे ये बताना है पूजा कि सर्विस मैटर की जो एसएलपी एडमिट करना है, इसका बेस ड्राफ्टिंग है, रिसर्च है, आर्ग्यूइंग स्किल है। आफ्टर नोटिस का भी कभी कभी एसएलपी एडमिट होने के बाद आफ्टर नोटिस तो डिसमिस हो जाती है। तो आफ्टर नोटिस कभी कभी लॉयर लोग ख्याल नहीं देते हैं, उनको लगता है मैं एडमिट हो गई, अभी ख्याल नहीं दिया तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। आफ्टर नोटिस ज़्यादा ख्याल देना पड़ता है, आर्गूमेंट बहुत पावरफुल करना पड़ता है, सामने वाले को कम समझना नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। और क्लाइंट ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके लिए, तो क्लाइंट ने कभी भी कोर्ट के कैंपस में जाके वकील नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के कैंपस में जाएंगे तो उनको चीटर लोग ज़्यादा मिलते हैं, जो वकीलों के भेष में घूमते रहते हैं, जिसको टॉट बोलते हैं, और वो फंसा देते हैं। इसलिए आप नेट से सर्च करो, उनके साथ बात करो, या अपने जजेस को पूछो, या अपने वकील को पूछो, आपके आपके सिटी के कौन सुप्रीम कोर्ट के वकील अच्छा है, बराबर है। या गूगल पे डालो, देखो, यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे देखो वीडियोस वगैरह, और उनके साथ बात करो। जो आपके साथ अच्छी बात करता है, आपका समझ लेता है, आपका दर्द समझता है, पैसे के पीछे नहीं है, आपके रिजल्ट के पीछे है, ऐसे लॉयर को आपने काम देना चाहिए। फिर वो लॉयर पैसा कितना लेता है, बहुत ज्यादा पैसा लेने वाला है उसको दो, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। बहुत कम पैसे लेने वाला है उसको दो, ऐसा भी नहीं बोलूंगा। एक याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा सस्ते के चक्कर में भी नहीं पड़ना है, ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ना है। मॉडरेट फी जो है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंसान कैसा है। कर्म धर्म संयोग से सुप्रीम कोर्ट हम का प्रैक्टिस करते हैं, हम देखते हैं बहुत अच्छे लॉयर है, ऐसा नहीं कि हम अकेले अच्छे हैं, बहुत अच्छे लॉयर है, सब अच्छे हैं। लेकिन ये क्लाइंट का काम है कि आपका दर्द कौन समझता है, उसको आपका केस कितना समझा है, वो कौन से पॉइंट पे ये कर रहे हैं। बस एक बार आपको सब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि लॉयर मेरा अच्छा है, और ड्राफ्टिंग वो आपको देखने के लिए फिर बाद में काफी लॉयर ड्राफ्टिंग देखने के लिए भेजते नहीं है, भेजते हैं तो क्लाइंट ठीक से देखते नहीं है, ऐसा मत करो। ड्राफ्टिंग देखने के भेजने के बाद आप उसको मोबाइल पे देखते रहेंगे, ऐसा नहीं करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, फिर एक एक लाइन पढ़ो। नहीं पढ़ते आता है इंग्लिश तो जिसको आता है उसको बिठाओ, या आप एआई से ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए 500 1000 में की आपकी एक केस होती है, लेकिन आपके लिए आपका केस आपका करियर का सवाल होता है, सर्विस मैटर में स्पेसिफिकली। इसलिए हमको ये प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, बहुत सही ढंग से हमको ड्राफ्ट पढ़ना पड़ता है क्लाइंट को, और उसकी सजेशन ऐड करके ये हम देखते हैं हमारे लॉ फर्म में कभी कभी 3 बार 4 बार भी सजेशन अलग अलग टाइम पे आता है, तो भी हम उसको ऐड करते हैं। हमारे ड्राफ्टिंग लॉयर को हम हर सजेशन का हर हर बार चेंज करने का अलग फी भी दे देते हैं। उसको बोला है, क्लाइंट अगर 3 बार भी बोलता है चेंज करने के लिए करो, जब तक क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तब तक आपको फाइनल नहीं करना है। और वो सब ड्राफ्ट प्रॉपर होके
फिर हम एक क्लाइंट के पास भेजते हैं। उसमें जो केस लॉज है, केस लॉज मिनिमम 3 केस लॉज चाहिए, विथ रिलेवेंट पैरा चाहिए। 3 से ज़्यादा डालते तो भी चलेगा। और मेनली सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रीजमेंट वगैरह जो है, ये सब कुछ प्रॉपरली अगर हम बताते हैं तो बहुत सही ढंग से सर्विस मैटर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से एडमिट होता है। और ये मैटर कैट से आ सकते हैं, कैट से हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। एएफटी के जो सर्विस मैटर रहते हैं आर्म फोर्सेस के, एएफटी से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आते थे, एएफटी सेक्शन 30-31 के अनुसार। लेकिन अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार कुछ मैटर हाई कोर्ट में जाके फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। ऐसे है। और बाकी स्टेट ट्राइब्यूनल्स रहते हैं, उनके भी मैटर स्टेट ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इसलिए सर्विस मैटर ये बहुत वास्ट विषय है। हम इसके ऊपर अलग अलग वेबिनार जरूर लेंगे। आज हमारा खाली एक छोटा सा पॉडकास्ट है, एक कॉमन लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और इनकी जो पॉडकास्ट हम करेंगे वो पॉडकास्ट हम लॉयर के एंगल से, कॉमन आदमी के एंगल से और एम्प्लॉय के एंगल से भी हम करेंगे। और बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर सर्विस मैटर किसी भी कोर्ट में लाने की कभी भी उसको जरूरत ना पड़े। उसको सुखी समृद्ध जीवन ईश्वर दे। उसका किसी भी सीनियर ऑफिसर के साथ पंगा ना हो, कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो, रिटायरमेंट होने तक कोई भी नहीं, उसको अवार्ड मिलते रहे, यही शुभकामनाएं हमारी है। लेकिन बाई चांस अगर किसी के साथ गलत होता है तो न्याय व्यवस्था आपके लिए है। थोड़ी सी स्लो न्याय व्यवस्था हमारी है, लेकिन मजबूत है। और आफ्टर ऑल वकील के ऊपर भी बहुत डिपेंड रहता है। जैसे हमारे पास 2 वकील स्पेशल रहते हैं हमारे एसोसिएट, जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस फास्ट करने का ही काम करते हैं और फटाफट फटाफट हम केस आगे बढ़ाते हैं। इसलिए पुराने केसेस भी हमारे पास दूसरे वकील से क्लाइंट निकाल के हमको देते हैं, क्योंकि हम उसको एक्सपर्टाइज करते हैं। आई एम नॉट सॉलिसिटिंग, मैं सॉलिसिट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को काम नहीं मांग रहा हूँ। ऐसा सॉलिसिट करना, काम मांगना, ये हमारे बार काउंसिल के रूल के खिलाफ है, हम नहीं कर रहे हैं। हम खाली एक अवेयरनेस कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि किस ढंग से हमको लॉयर चुनना चाहिए, कैसा बात करना चाहिए। और जरूरी नहीं आपको लॉयर में सुप्रीम कोर्ट में जाके मिलना। आप सब डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ करके रीनेम करके भेज सकते हैं। ड्राफ्टिंग प्रोसेस होने के बाद वकालतनामा, ये वो, आपका एफिडेविट सब टीम करवा लेती है। आप आपके गांव में बैठ के ही उसका प्रिंट आउट निकाल के आप नोटराइज करके भेज सकते हैं। भेजने के बाद वो फाइल भी होता है। आपको कोर्ट में एक बार भी आने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी याद रखना है। इसलिए वो पैसा बचाओ, आने का खाली जिद मत करो। आना है तो आ भी सकते हैं नजदीक के लोग, लेकिन मेरे पास अभी अंडमान निकोबार के आइलैंड के मैटर है, केरला के मैटर है, ये कब आएंगे हमारे पास? जरूरत नहीं आने की। पंजाब के लोग भी कुछ कुछ नहीं आते हैं, लेकिन कुछ कुछ आ जाते। कुछ कुछ दिल्ली के भी क्लाइंट रहते हैं मेरे, तो भी नहीं आते मिलने के लिए। जरूरी नहीं है, क्योंकि आईटी का जमाना है। एक देख के बात करनी है तो जूम है या वीडियो कॉल है, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों का टाइम बचता है। दोस्तों, बस इतना मैं बोलूंगा। पूजा मैम ने बहुत अच्छा आज विषय निकाला है। और पूजा मैम मेरी एसोसिएट है, मुझे कांटेक्ट करना है, सर्विस मैटर के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ आपको मदद चाहिए, तो जरूर आप पूजा राय मैडम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम जरूर आपका सेटिस्फैक्शन करने की कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपको न्याय जो है वो न्याय जल्दी की जल्दी और सही एंगल से न्याय आपको मिले। बस इतना ही मैं बोलता हूँ आपको। थैंक यू सो मच सर, आपने वेल एक्सप्लेन किया, बहुत इजी वे में आपने समझाया। और आपने ये भी एक्सप्लेन किया कि हमें सुप्रीम कोर्ट आने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। इस वीडियो को अंत तक जो भी देखेगा उसको समझने के लिए बहुत आसान होगा, चाहे किसी को सर्विस मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लॉ स्टूडेंट हो या लॉयर हो, सबके लिए बहुत आसान होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सर की 65 से ज़्यादा बुक सुप्रीम कोर्ट केस लॉ के ऊपर पब्लिश हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा तो सिर्फ सर्विस मैटर के ऊपर है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, सर्विस मैटर से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।